हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सखा बंधु और मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म क्रिस्टल क्लियर पे। मैं हूं आनंद और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10th संस्कृत के सेमुसी के चौथे चैप्टर जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी कि माता, तुल्य वत्सला एक समान स्नेह करने वाली होती है। चाहे उसके जितने भी संतान हो, भेदभाव नहीं करती है वो किसी से, सभी को एक समान वात्सल्य करती है, प्रेम करती है। तो इस चैप्टर में एक किसान और एक बैल की कहानी से मां की ममता को दर्शाया गया है कि मां निश्चल भाव अपने सभी संतानों से एक समान स्नेह करती है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा मैं कि अगर आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत आ रही है, अगर समझने में कुछ आपको कठिनाई हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो शब्द रूप हैं जैसे राम या फिर बालका, इनको याद कर लीजिए। साथ ही साथ आकारांत जैसे लता हो गया या फिर रमा हो गया या फिर गरिमा हो गया, इन तरीके के इनको याद कर लीजिए। एक पहला औकारांत वाला और दूसरा आकारांत वाला। चाहे आप राम का और सीता का या फिर लता का याद कर लीजिए, तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी समझने में। तो इस चैप्टर को भी हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाले हैं अपने उसी क्रिस्टल क्लियर अंदाज में। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे आगे। तो हमारे इस प्यारे से चैप्टर जननी तुल्य वत्सला को करें शुरू। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्। कश्चित कृषकः, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम अपने दो बैलों से, क्षेत्रकर्षणम अपनी खेत की जुताई, क्षेत्र मतलब होता है खेत, कर्षणम यानी कि जोतना, अपनी खेत की जुताई, कुर्वन्नासीत् कर रहा था। एक किसान था, अपने खेत को जोत रहा था अपने दो बैलों के साथ। तयो बलिवर्दयो, तयो उन दोनों, बलिवर्दयो उन दोनों बैलों में से एक, उन दोनों बैलों में से एक, शरीरेन दुर्बला, शरीर से शारीरिक रूप से दुर्बला कमजोर था। जवेन तेज गति से, तीव्र गति से, तेजी से, गंतुम शक्तश्चासीत, गंतुम चलने में अशक्त असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, किसान तम उस दुर्बलम वृषभम उस दुर्बल बैल को, तोदनेन कष्ट देते हुए, नुदन अवर्तत कष्ट देते हुए, काफी पीड़ा देते हुए उसे हाँकता था। कमजोर था, उस पर भार देगा, उसे जल्दी दौड़ाएगा खेत में तो उसको कष्ट ही ना होगा, तो उसको कष्ट देते हुए हाँकता था। स ऋषभ हल मूढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। स ऋषभ वह बैल, वह जो दुर्बल बैल था, वो हल मूढ़वा हल को उठाकर, गंतुम चलने में, अशक्त असमर्थ था, क्षेत्रे पपात और वह एक दिन खेत में गिर जाता है। क्रुद्ध कृषि बल तमुत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रुद्ध क्रोधित, कृषि बल क्रोधित किसान, तमुत्थापयितुम तम उसको, उत्थापयितुम उठाने के लिए, बहुवारम बहुत बार, अनेक बार, यत्नम अकरोत् यत्नम प्रयास, अकरोत् प्रयास किया, वह उसको उठाने की कोशिश करता है। तथापि वृषः नोत्थितः, तथापि फिर भी, वृषः वह बैल, नोत्थितः नहीं उठ पाया। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमौ भूमि पर, पतितम गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्ट्वा देखकर, सर्वधेनुनाम मातुः सभी धेनुओं की माता, सभी बैलों सभी गायों की माता, सुरभे सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रुणी आविराशन, नेत्राभ्याम सुरभि के, माता सुरभि के, नेत्राभ्याम दोनों आंखों से, अश्रुणी आंसू, आविराशन निकल पड़े। सुरभे रिमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुरभे सुरभि की, इमाम अवस्थाम इस अवस्था को, दृष्ट्वा देख करके, सुराधिपः सुराधिपः सुर के राजा, देवताओं के राजा इंद्र, ताम अपृच्छत उनसे पूछते हैं। इंद्र माता सुरभि से पूछते हैं, अयि शुभे, हे शुभे, किमेवं रोदिषि, किम क्यों, एवं क्यों ऐसे, रोदिषि क्यों ऐसे रो रही हो, उच्यताम कहिए, इति ऐसा कहते हैं इंद्र। साच च और सा माता सुरभि कहती है, एक श्लोक कहती है,
विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमी कौशिकः। अन्वय है इसका, अन्वय से अर्थ समझिए। वह विनिपातः कश्चित् त्रिदशाधिप न दृश्यते अहम तु पुत्रम शोचामि कौशिक तेन रोदिमी। वह तुम्हारा, वह का मतलब होता है तुम्हारा, विनिपातः यानी कि कष्ट, तुम्हारा कष्ट, कश्चित कोई, त्रिदशाधिप, त्रिदशाधिप यानी कि इंद्र, तुम्हारा कष्ट कोई इंद्र, न दृश्यते नहीं देखता है, अहम तू मैं तो, पुत्रम अपने पुत्र के लिए, शोचामी दुखी हूं, कौशिक हे इंद्र, तेन रोदिमी उसी कारण से रो रही हूं, अपने पुत्र की इस बुरी अवस्था को देखकर रो रही हूं मैं। ये माता सुरभि कहती है। और कहती है भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्रस्य पुत्र की, दैन्यम दीनता को, पुत्र की इस खराब सी, इस बिगड़ी हुई सी स्थिति को देख करके, दृष्टवा देख करके, अहम रोदिमी मैं रो रही हूं। सह दीन, सह वह, दीन वह दुखी है, वह कमजोर है, इति जानन्नपि यह जानते हुए भी, कृषकः यह किसान, तम बहुधा उसको, उस दुर्बल वृषभ को, उस दुर्बल बैल को, बहुधा अनेक बार, अत्यधिक, पीड़यति पीड़ा देता है, परेशान करता है। सह कृच्छेन भारम उद्वहति, सह वह, कृच्छेन कठिनाई से, भारम उद्वहति भार को, उद्वहति ढो पाता है। इतरम एव दूसरों के समान, धुरम वोढुम सह न सकनोति दूसरों के समान, धुरम जुए को, बैल के कंधे पर जो रखा जाता है वो लकड़ी का जो फट्टा होता है बड़ा सा, वही जुआ कहलाता है। धुरम उस जुए को, वोढुम उसको ढोने में, उस जुए को ढोने में, सह वह न सकनोति उसको ढोने में वह सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, एतत् ये सब, भवान आप, पश्यति न देखते नहीं हैं, इति प्रत्यवोचत ये उत्तर देती है। इंद्र जब पूछते हैं सुरभि से उसका हाल कि क्यों रो रही हैं आप, तो माता सुरभि ये उत्तर देती है कि आप इसकी बुरी अवस्था को देख नहीं रहे हैं कि कैसे किसान इसकी बुरी अवस्था को जानते हुए भी इसे परेशान कर रहा है, कुछ तो करिए हे इंद्र। देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ संधि के, कुछ समास के क्वेश्चंस हैं। क्षेत्र कर्षणम, समास का प्रश्न है क्षेत्रस्य कर्षणम। गंतुम शक्तश्चासीत, संधि का गंतुम जोर अशक्तः जोर च जोर आसीत। उसके बाद है सुरभे रिमाम अवस्थाम, संधि का ये भी है सुरभे जोर इमाम जोर अवस्थाम। एक और समास का है यहाँ पे सुराधिप, सुरानाम अधिप। आगे देखिए क्या होता है, भद्रे नूनम, हे भद्रे नूनम निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि तब अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों पुत्रों के, शतस्वपि होते हुए भी, तब तुम्हारा, अस्मिन्नेव इसी पर, एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्यम कथम वात्सल्य प्रेम क्यों है, कैसे है। इति इंद्रेन पृष्ठा, सुरभि प्रत्यवोचत, इति ऐसा, इंद्रेन इंद्र के द्वारा, पृष्ठा पूछे जाने पर, सुरभि माता सुरभि प्रत्यवोचत उत्तर देती है। एक और श्लोक कहती है, क्या कहती है, यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, दीने च तनये देव प्रकृत्याद याधिका कृपा। एक और श्लोक कहती है, इसका अर्थ भी समझिए अन्वय के माध्यम से, यदि में पुत्र सहस्रम सर्वत्र में वात्सल्यम सममेव, देव दीने तनय च प्रकृत्याद याधिका कृपा। यदि अगर में मेरे पुत्र सहस्रम हजार पुत्र हैं, सर्वत्र में सभी पर, सभी पुत्रों पर, में मेरा वात्सल्यम वात्सल्य प्यार स्नेह सममेव एक समान है, देव हे इंद्र, दीने तनय च और दीन पुत्र होने पर तो प्रकृत्याद या अधिका कृपा, प्रकृति से ही सहज ही उस पर अधिक कृपा होती ही है। दीन पुत्र पर जो पुत्र दुर्बल होता है उस पर माता का स्नेह कुछ अधिक ही होता है, ये कहती है। और आगे कहती है बहुन्य पत्यानि में संति इति सत्यम,
में मेरे बहुनी अपत्यानि, अनेक पुत्र हैं, अनेक संतान हैं। संति इति सत्यम, ये सत्य है। तथाप्यहमे तस्मिन, तथापि फिर भी, अहम मैं, एतस्मिन इस पुत्रे, इस पुत्र में, इस दुर्बल पुत्र में, विशिष्य विशेष, आत्मवेदनाम अनुभवामि, विशेष आत्मवेदना का अनुभवामि, अनुभव करती हूं। यतो ही, क्योंकि, अयम अन्येभ्यो दुर्बल, क्योंकि अयम ये, अन्येभ्यो दूसरों से, दुर्बल, ये दूसरों में दुर्बल है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला, सभी संतानों में, सभी संतानों पर जननी माता की तुल्यवत्सला एव, माता की एक समान कृपा होती है। माता सभी से एक समान स्नेह करती है। तथापि फिर भी, दुर्बले सुते, दुर्बल सुत पर, कमजोर पुत्र पर, मातु माता की अभ्याधिका कृपा सहजैव, अधिक कृपा सहजैव, खुद से ही ऑटोमेटिक ही हो जाती है। इति, ऐसा कहती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को श्रुत्वा, सुन करके, भृशम अत्यधिक, विस्मितस्या खंडलस्यापि, विस्मित, अत्यधिक विस्मित, अत्यधिक अचंभित, आखंडलस्य, आखंडलस्य, इंद्र का, अपि, इंद्र का भी, हृदयम अद्रवत, हृदय अद्रवत, पिघल जाता है। स च, और स वह, इंद्र कहते हैं, तामेव अशांतवयत, ताम उसको, माता सुरभि को, एवं इस प्रकार, अशांतवयत, इस प्रकार शांत कराते हैं, चुप कराते हैं। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सर्वम सब, भद्रम अच्छा, जायेत सब अच्छा होगा, जाओ। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, अचिरादेव अचानक ही, चंडवातेन प्रचंड हवा से, मेघरवैश्च च और मेघरवै, मेघ के गरजने, सह मेघ के गरजने के साथ, तेज हवा के साथ, अचानक ही, प्रवर्षः समजायत, वर्षा होने लगती है। लोकानाम पश्यताम, लोकानाम लोगों के, पश्यताम देखते देखते, एव लोगों के देखते देखते ही, सर्वत्र सभी जगहों पर, जलोपलव संजातः, जलोपलव पानी ही पानी, संजातः हो जाता है, हर जगह पानी ही पानी भर जाता है, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। कृषकः किसान, हर्षातिरेकेन हर्ष के साथ, खुश होकर के, कर्षण विमुखर्षण जुताई छोड़ करके, वृषभव अपने दोनों बैलों को, नीत्वा लेकर के, गृहमगात घर आ जाता है। उसके बाद अंतिम में एक श्लोक है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा हृदया भवेत। इसका भी अन्वय समझिए। सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों पर, जननी माता तुल्य वत्सला, एक समान स्नेह करने वाली होती है। पुत्रे दीने तु, दीन पुत्र होने पर तो, सा माता, उस माता की, कृपा आर्द्र हृदया भवेत, उस माता की उस पुत्र पर हृदय से कृपा होती है, हृदय से उसके लिए वो चिंतित रहती है। यहां भी आपके लिए संधि का प्रश्न है, अयम अन्येभ्यो दुर्बल, अयम अन्येभ्य जोड़ दुर्बल, उत्व संधि का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए संधि का प्रश्न, अचिरादेव। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, जहां आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अचिरादेव, अचिरात जोड़ एव, ये आप नहीं याद करेंगे तब भी आपको इतने क्वेश्चन आप इस पे देखेंगे कि आपको याद हो ही जाएगा, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अचिरात जोड़ एव, मेघरवैश्च, मेघरवै जोड़ च, संधि का भी था ये और समास का भी पूछ सकता है इसमें। मेघरवै तो उसका होगा मेघानाम रवै। कर्षण विमुख, समास का प्रश्न है, कर्षणात विमुख। यहां पे भी है एक समास का प्रश्न, कृपार्ध हृदया, कृपया आर्ध हृदया सा या। तो ये था हमारे इस चैप्टर, चौथे चैप्टर जननी तुल्य वत्सला का एक डिटेल्ड
वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। इससे पहले तीन चैप्टर्स है ना, तीनों चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर अंदाज में चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उनको देख लीजिए। और हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप अकारांत और आकारांत का एक एक शब्द रूप जरूर से याद कर लीजिए, काफी ज्यादा आपको हेल्प होगा चैप्टर्स को समझने में। तो ये था क्लास 10 संस्कृत के चौथे चैप्टर जननी तुल्य वत्सला का वर्ड टू वर्ड क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पूरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ डाउट हैं आपके, हो सकते हैं आप लर्निंग फेज में हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहें, प्रिपरेशन को बेहतर बनाते रहें। नमो नमः।